Good afternoon, student. Today I will discuss heterocyclic compound. Heterocyclic compound. हेटेरोसाइक्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड एंड फोर्थ यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों ही यूनिट डेडिकेटेड है हेटेरोसाइक्लिक के लिए। और हेटेरोसाइक्लिक मेडिसिनल से भी बहुत ज़्यादा लिंक करता है, इसलिए आज हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक का, और इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारे मेडिसिनल के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है कि सपोज मान लें हम ये कोई कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है साइक्लिक, तो साइक्लिक कंपाउंड है। और इस साइक्लिक कंपाउंड में आप ध्यान से देखेंगे सारे एटम जो है कार्बन है, सारे एटम कार्बन है। अगर हम यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, सारे एटम कार्बन और हाइड्रोजन है। और साइकिल के अंदर अगर आप देखें तो केवल कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। अगर इस कार्बन से हम हटा के कोई भी हेटेरो एटम लगा दें, कार्बन के अलावा कोई भी एटम लगा दें, वो एटम नाइट्रोजन हो सकता है, वो एटम ऑक्सीजन हो सकता है, वो एटम सल्फर हो सकता है, कोई भी एटम अदर देन कार्बन अगर हम लगा दें तो ऐसे एक साइक्लिक कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी कि साइक्लिक कंपाउंड इन विच अदर देन कार्बन एटम इज प्रेजेंट। कार्बन के अलावा वो नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन के अलावा वो सल्फर हो सकता है, कार्बन के अलावा वो ऑक्सीजन हो सकता है। जनरली जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है। इनके अलावा कई ऐसे भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिसमें फास्फोरस हो सकता है, जिसमें सिलिका हो सकता है, जिसमें सिलीनियम हो सकता है, कोई भी अदर हेटेरो एटम भी हो सकता है। तो इसका मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, वो चाहे नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है। कई हमारे पास में एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है। जैसे देखिए ये कंपाउंड, दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं पायरॉल, बेसिक कंपाउंड है और ये यूनिट थर्ड के सिलेबस में भी है। एक कंपाउंड ये है, सल्फर हमने लगा दिया, देखिए दिस इज कॉल्ड थायोफीन। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे जो एटम है वो क्या है? सल्फर है। यहाँ पर भी अगर हम साइकिल के अंदर की बात करें तो केवल कार्बन है साइकिल के अंदर, और कार्बन के अलावा जो एटम है वो क्या है? नाइट्रोजन। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पर जो हेटेरो एटम है वो ऑक्सीजन है, दिस इज फ्यूरैन। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही होती है कि कार्बन साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम हो, कोई दूसरा एटम हो, तो उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ में फास्फोरस, सिलीनियम, अदर एटम भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक ही आप अगर आपने पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए, जितने भी एल्कलॉइड है, जितने भी आपके क्लोरोफिल है, इन सब में हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और ये सब हेटेरोसाइकिल से मिलके बने हुए हैं। क्लियर? तो अब बेसिक हमें डेफिनेशन में क्या लिखना है अगर आता है डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और क्या एग्जाम्पल देने हैं उसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट हमें क्या लिखना है हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन, उसको हम लोग देखते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन, compound containing at least one atom other than carbon in their ring are called heterocyclic compound. Most common heteroatoms other than carbon are in the ring are nitrogen,
सल्फर, ऑक्सीजन। मैंने बताया था आपको कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है मोस्ट कॉमनली। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जहाँ पर आपको बोरॉन मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, सिलिकॉन मिल सकता है, सेलेनियम मिल सकता है, और भी अदर हेटेरो एटम आपको मिल सकते हैं। क्लियर? रिंग के अंदर मेनी नेचुरल प्रोडक्ट of medicinal and biochemical importance are derivative of heterocyclic like RNA, DNA, chlorophyll, morphine, heroin, cocaine, penicillin and cephalosporin। तो ये सारी ड्रग्स जो भी हैं ये सब हेट्रोसाइकिल के एग्जाम्पल हैं। इन सब में कोई ना कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी। और अगर हम सोच सकते हैं तो हम ये भी जान लें कि बिना हेट्रोसाइक्लिक के कोई भी मेडिसिनल कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। जितने भी मेडिसिनल कंपाउंड हैं मेडिसिनल यूज़ के, मैक्सिमम सब में कोई ना कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अदर देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो मेडिसिनल यूजेस के हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे कंपाउंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेचर नॉन एरोमेटिक हो, यानी कि वो हकल रूल को फॉलो ना करें, वो प्लेनर ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेचर एरोमेटिक हो, मीन्स वो हकल रूल को फॉलो करे, 4n+2 रूल को फॉलो करे, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो उस पर सारे एटम, और वो प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन के हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन अगर दो टाइप का है तो पहला है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? तो इन्हें कैसे किया जाएगा देखिए। तो दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहला नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब हेट्रो एटम नॉन एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट हो। व्हेन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट इन नॉन एरोमेटिक रिंग। नॉन एरोमेटिक रिंग मैंने बताया कि एरोमेटिक रिंग और नॉन एरोमेटिक रिंग में डिफरेंस होता है कि एरोमेटिक रिंग हकल रूल को फॉलो करती है और वो साइक्लिक प्लेनर होती है, जबकि नॉन एरोमेटिक रिंग हकल रूल को फॉलो नहीं करती और वो साइक्लिक प्लेनर नहीं होती। यही एरोमेटिसिटी की कंडीशन है। तो आइए देखते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो पहला कंपाउंड है, ये देखिए, ये दिस कंपाउंड इज ऑक्सीरेन। दिस इज ऑक्सीरेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक हेट्रो एटम है जो कि ऑक्सीजन है, और इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीरेन। ऐसे ही अगर ये देखिए 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे इस रिंग के मेंबर को अगर हम काउंट करें, इस रिंग को देखें तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें, ये देखिए, ये नाइट्रोजन में लगा दिया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजिरिडीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज एजिरिडीन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें, ये देखिए हमने 5 मेंबर रिंग ले लिया, ये ऑक्सीजन यहाँ लगा के देखते हैं हम लोग, ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। क्लियर? ऐसे ही हम लोग ये ले सकते हैं, ये देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरॉल।
पायरॉल। क्लियर? तो ये सारे कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीरेन, एजिरिडीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, टेट्राहाइड्रोपायरॉल, हम यहाँ सल्फ़र लगा दें तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। तो आप देख सकते हैं ये सारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो कि ना तो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं और ना ही साइक्लिक प्लेनर है। दे ऑल आर नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? ऐसे ही एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक प्लेनर होंगे और हकल रूल को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ये देखिए, दिस इज थायोफिन, ये पायरॉल, दिस इज पायरॉल। यहाँ ऑक्सीजन लगा दें हम तो ये हो जाएगा फ्यूरैन। क्लियर? तो ये फ्यूरैन, पायरॉल, दिस इज पायरॉल। तो ये सारे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं और इधर जो मैंने लिखे हैं ये सारे नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं दे मे बी क्लासीफाई इनटू एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग 5 मेंबर्ड, फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड। तो ऐसे एरोमेटिक को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो दो क्लासेस हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन क्लासीफाई इनटू 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, ओके, एंड फ्यूज्ड विद बेंजीन। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्लासीफाई किया जाएगा इसको। सो नो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, बेंजो फ्यूज्ड विद 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एंड बेंजो फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। कैसे क्लासीफाई किया गया जरा देखिए। पहले 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम हम लोग देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में भी है वो है ये, दिस इज पायरॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मेंबर्ड एटम है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5। अगर हम नाइट्रोजन की जगह सल्फर लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, दिस इज फ्यूरैन। अगर हम यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दें, दिस इज थायोफीन। क्लियर? तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है। देखिए यहाँ पर भी 5 मेंबर है रिंग में, यहाँ पर भी रिंग में 5 मेंबर है, यहाँ पे भी रिंग में 5 मेंबर है। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कार्बन के अलावा अगर कोई हेट्रो एटम है साइकिल में तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के अलावा सल्फर है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट हो। तो एक से ज़्यादा मेंबर जब प्रेजेंट होंगे तो ध्यान से देखें, ये नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन और आ जाए और हम देख सकते हैं इन दोनों नाइट्रोजन की पोजीशन 1 2 3 4 5। पहला नाइट्रोजन 1 नंबर पर है, दूसरा नाइट्रोजन 3 नंबर पे। 5 मेंबर्ड रिंग, फर्स्ट नाइट्रोजन 1 नंबर पे, दूसरा नाइट्रोजन 3 नंबर पे। इसको इमिडाजोल कहते हैं, इमिडाजोल। 1 और 3 नाइट्रोजन है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इमिडाजोल। और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन 1 और 2 पर हो, देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन मैं कर रहा हूँ 1 एंड 2, दिस इज 1 2 नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों 1 और 2 पे, 1 2। जब नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन की पोजीशन 1 एंड 2 है तो इसको हम लोग कहते हैं पायराजोल। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 हेट्रो एटम है, 3 हेट्रो एटम भी हो सकते हैं
और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन ले लें, ये कर दें, ये देखिए, सो दिस इज ऑक्साजोल। ऑक्साजोल, तो आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग, 1 हेटेरो एटम, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो पायरॉल, ऑक्सीजन है तो फ्यूरॉन, सल्फर है तो थायोफिन। ऐसे ही 2 रिंग में 2 एटम हैं और दोनों नाइट्रोजन 1 और 3 पे हैं तो इमिडाजोल, 1 और 2 पे है पायराजोल, और अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो हम लोग इसको कहते हैं ऑक्साजोल। क्लियर? तो दिस इज आइसॉक्साजोल, सॉरी, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1 और 2 पे होते हैं तो इसको हम लोग आइसॉक्साजोल कहते हैं। आइसॉक्साजोल। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1 और 3 पे होते हैं तो ऑक्साजोल कहा जाता है इसको। ये देखिए, गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था। इट इज़ आइसॉक्साजोल। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब 1 और 3 पे होगा तो इसको हम कहेंगे ऑक्साजोल। क्लियर? हम लोग सल्फर और नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। अगर सल्फर और नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन 1 और 2 पे हैं तो हम इसे कहते हैं आइसोथायाजोल। आइसोथायाजोल। और अगर सल्फर और नाइट्रोजन 1 और 3 पे हैं तो इसको थायाजोल कहते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन 1 और 3 पे हैं, दिस इज कॉल्ड थायाजोल। तो ये सारे एग्जाम्पल 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग के हैं। ये सारे एग्जाम्पल बिलोंग करते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग को। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन है रिंग में पायरॉल, ऑक्सीजन है रिंग में फ्यूरॉन, सल्फर है रिंग में थायोफिन। ऐसे ही नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 2 है तो इसको पायराजोल कहते हैं। नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3 है तो इसको एमिडाजोल कहते हैं। ऑक्सीजन की पोजीशन 1 और 2 है तो आइसॉक्साजोल। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1 और 3 पे है तो ऑक्साजोल। सेम सल्फर के लिए, सल्फर नाइट्रोजन है तो आइसोथायाजोल 1 और 2 पे, 1 और 3 पे है तो थायाजोल। क्लियर? तो ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 एटम, 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 एटम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कौन कौन से आते हैं जो कि एरोमेटिक है? देखिए 6 मेंबर्ड में कौन कौन से हैं? 6 मेंबर्ड में सबसे पहला आपका पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन। क्लियर? जबकि 5 मेंबर्ड में अगर नाइट्रोजन के साथ में मैंने ये बताया था तो ये कंपाउंड था पायरॉल और ये है पिरिडीन। 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन पायरॉल, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन पिरिडीन। फिर देखिए 6 मेंबर्ड में नाइट्रोजन की मैं 1 और 3 पोजीशन ले रहा हूँ, 1-3 पोजीशन मैंने ली तो इसको हम लोग कहते हैं पिरिमिडीन। पिरिमिडीन। सेम कंडीशन थी 5 मेंबर नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन, इसको हम लोगों ने नाम दिया था इमिडाजोल। इमिडाजोल। तो अगर 5 मेंबर्ड 1-3 पोजीशन है तो इमिडाजोल, 6 मेंबर्ड 1-3 पोजीशन है तो पिरिमिडीन कहते हैं इसको। क्लियर? यहीं पर हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे 1 और 2 पोजीशन का। नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड रिंग में है और 1 और 2 पोजीशन पे है ये। क्लियर? जब नाइट्रोजन 1 और 2 पोजीशन पे होता है तो हम लोग इसको कहते हैं पायरिडाजीन। दिस इज पायरिडाजीन। तो 3 चीजें आपके सामने आ गई, पिरिडीन, पिरिमिडीन, पायरिडाजीन। क्लियर? और ऐसे ये देखिए, ये नाइट्रोजन पिरिमिडीन में 1 और 3 पोजीशन पे होता है। ये पिरिमिडीन जो डीएनए में आपने पढ़ा था, पिरिमिडीन, प्यूरीन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन होती थी, प्यूरीन होती थी, प्यूरीन होता था एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन होता था साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब पिरिमिडीन था। तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है उनकी पोजीशन 1 पे होता है नाइट्रोजन और दूसरा वाला 3 पे होता है। यहाँ पर देखिए पायरिडाजीन नाइट्रोजन की पोजीशन 1 पे है और 2 पे है। ओके, ऐसे ही हमारे पास भी एक और एग्जाम्पल है, जब हम नाइट्रोजन 1 और 4 पे ले लें। ये सारे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के लिए। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक मैं कर चुका हूँ। दिस इज पायराजीन।
पायराजीन, जब नाइट्रोजन 1 2 3 4 1 और 4 पोजीशन पे होता है तो इसको पायराजीन कहते हैं। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें, पिरिमिडीन 1 और 3, पायरिडाजीन 1 और 2 और पायराजीन 1 एंड 4। और भी एग्जाम्पल हैं 1 2 3 ट्रायाजीन, देखिए 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन लगे हुए हैं तो हम लोग इसको कहते हैं 1 2 3 ट्रायाजीन, 1 2 3 ट्रायाजीन। तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें 3 हेटेरो एटम है। क्लियर। एक हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 4 ट्रायाजीन का, देखिए 1 2 4 ट्रायाजीन। तो ये 1 2 4 ट्रायाजीन है, ये 1 2 3 ट्रायाजीन है, 1 3 5 ट्रायाजीन भी होता है, 1 3 5 ट्रायाजीन, देखिए ये हो जाएगा 1 3 5 ट्रायाजीन, 1 3 5, दिस इज 1 3 5 ट्रायाजीन। ये सारे एग्जाम्पल 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के लिए है। और अगर हम चारों में नाइट्रोजन लगा दें तो हो जाएगा 1 2 4 5 टेट्राजीन। चारों में लगा दीजिए नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन लगा दिया, ये नाइट्रोजन लगा दिया, ये नाइट्रोजन लगा दिया मैंने, और एक नाइट्रोजन ये लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ये। ओके, तो आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 टेट्राजीन, 1 2 4 5 टेट्राजीन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के। तो सारे एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको मार्क मिलेंगे। इसके बाद है बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड, फिर बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर्ड। क्लियर। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड और बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर्ड का। देखिए स्टूडेंट, बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ में मैं 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरॉन लगा रहा हूँ। ये देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये पायरॉल है और मैंने बेंजीन लगा दी तो बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। और आपको मालूम है इसका नाम है इंडोल। दिस इज इंडोल। जब बेंजीन को पायरॉल के साथ में फ्यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग इंडोल कहते हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम बेंजीन को फ्यूरॉन के साथ फ्यूज़ किया जाए 5 मेंबर्ड रिंग, ये बेंजीन है और इसको हम फ्यूरॉन के साथ में फ्यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजोफ्यूरेन। इसका डिटेल में IUPAC ने हम लोग नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें पायराजोल लगा दें बेंजीन के साथ में, सल्फर लगा दें तो ये हो जाएगा बेंजोथायोफीन। दिस इज बेंजोथायोफीन। अगर हम बेंजीन के साथ में इमिडाजोल लगा दें, इमिडाजोल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 नाइट्रोजन, ये देखिए बेंजीन रिंग है ये और ये इमिडाजोल रिंग है, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो नाम बनेगा बेंजिमिडाजोल। नाम हमारा बन जाएगा बेंजिमिडाजोल। ओके, देखिए बेंजिमिडाजोल कैसे बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ में हमने यहाँ पे लगा दिया ये इमिडाजोल। दिस इज बेंज इमिडाजोल। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। आइसो इंडोल भी होता है। आइसो इंडोल ये होता है, अगर आपने यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लगा दी है और अब ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे जा रही है, देखिए पायरॉल को मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। सो दिस इज कॉल्ड आइसो इंडोल। दिस इज आइसो इंडोल। ये इंडोल था और ये है आइसो इंडोल। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं
बेंजो फ्यूज्ड विथ 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे इधर वाला पोर्शन देखिए बेंजीन है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इधर वाला पोर्शन बेंजीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इधर वाला पोर्शन बेंजीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इधर वाला पोर्शन बेंजीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इधर वाला पोर्शन बेंजीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। बेंजो फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए 6 मेंबर्ड रिंग में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया। 6 मेंबर्ड रिंग में आप बेंजीन के साथ में पिरिडीन लगा दीजिए। दिस इज बेंजीन और ये 6 मेंबर्ड रिंग हमने लगा दी ये। दिस इज क्विनोलिन। क्विनोलिन अगर नाइट्रोजन मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इस नाइट्रोजन को उठा के यहाँ रख दूँ, देखिए ये बेंजीन रिंग और मैंने नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो इसको हम कहेंगे आइसोक्विनोलिन। दिस इज आइसोक्विनोलिन। ऐसे ही अगर हम 2 नाइट्रोजन लगा दें यहाँ पर, तो यू विल गेट सिनोलिन। एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। दिस इज सिनोलिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजो फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर्ड रिंग है। नाइट्रोजन हम 1 और 3 कर दें इसी के साथ में, देखिए बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन मैंने कर दिया ये 1 और 3, 1 और 3 करिए, ये कर दिया। तो हम लोग इसको कहते हैं क्विनाजोलिन। और अगर नाइट्रोजन 1 और 4 कर दें तो इसको कहेंगे क्विनॉक्सालिन। देखिए बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन हो गया 1 और 4, दिस इज क्विनॉक्सालिन। ये सारी क्लासिफिकेशन है बेंजो फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसे ही बेंजीन के साथ में 3 नाइट्रोजन की रिंग लगा दें 6 मेंबर, तो बेंजो ट्रायाजीन हो जाएगा। बेंजीन के साथ में अगर हम 1 2 3 लगा दें तो बेंजो ट्रायाजीन हो जाएगा 1 2 3। बेंजीन के साथ में 1 2 4 लगा दिया जाए तो बेंजो ट्रायाजीन हो जाएगा 1 2 4। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन है। कुछ मिसलिनियस कंपाउंड है, हम लोग उनको भी देख लेते हैं, ओके, जो कि आपके सिलेबस में है। देखिए अदर फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में है 1,5 नेफ्थाइरिडीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिरिडीन ऐसे है और दूसरी पिरिडीन ऐसे है। तो 2 पिरिडीन रिंग को जोड़ दिया तो 1,5 नेफ्थाइरिडीन बन गया है। दिस इज टेरिडीन। टेरिडीन में आप देख सकते हैं ये पायराजीन न्यूक्लियस है और ये पिरिमिडीन न्यूक्लियस है। पिरिमिडीन और पायराजीन को ज्वाइन किया गया तो टेरिडीन बन गया। और ये प्यूरिन न्यूक्लियस है। प्यूरिन में पिरिमिडीन और इमिडाजोल को ज्वाइन किया गया है। तो इमिडाजोल एंड पिरिमिडीन, दिस इज इमिडाजोल एंड दिस इज पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन और इमिडाजोल के कॉम्बिनेशन से प्यूरिन बनता है और पिरिमिडीन और पायराजीन के कॉम्बिनेशन से टेरिडीन बनता है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये मैंने कवर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, वो होंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। ये मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।